हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं, क्यों इसे क्रिएट करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है और इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपने एक यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है। लेट्स से यूजर का नाम है यूजर 1 और इस यूजर अकाउंट को आप इस एक्टिव डायरेक्टरी पे कुछ रोल यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। लेट्स से आपने यहाँ पे दो रोल असाइन किए हैं, पहला है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल और दूसरा है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल। तो जब भी आप इस यूजर अकाउंट को, जिसे आपने अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही क्रिएट किया है, कोई एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड रोल यहाँ पे असाइन करते हैं, तो उस रोल के साथ जो भी परमिशन इस यूजर अकाउंट को मिलती है वो पूरे के पूरे अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे मिलती है। इसका मतलब इस अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो भी यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया है या जो भी ग्रुप आपने क्रिएट किया है, इस यूजर 1 को उन सारे के सारे यूजर्स एंड ग्रुप के लिए परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। लेट्स से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी के दो ऑफिसेस है। पहला ऑफिस बेस्ड है इंडिया में और दूसरा ऑफिस बेस्ड है यूएस में। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन दोनों ऑफिसेस के लिए दो सेपरेट रीजनल हेल्प डेस्क यहाँ पे सेटअप किए हैं। तो पहला हेल्प डेस्क आपने इंडिया के लिए यहाँ पे सेटअप किया है एंड सिमिलरली एक दूसरा हेल्प डेस्क आपने यूएसए के लिए सेटअप किया है। लेट्स से आप ये चाहते हैं कि जो इंडिया हेल्प डेस्क के मेंबर हैं वो केवल इंडिया के यूजर एंड ग्रुप्स को ही यहाँ पे मैनेज कर सकें। सिमिलरली यूएसए हेल्प डेस्क के जो मेंबर हैं वो केवल यूएसए बेस्ड यूजर्स एंड ग्रुप को ही यहाँ पे मैनेज कर सकें। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं यूजर अकाउंट्स के। लेट्स से इंडिया हेल्प डेस्क का एक मेंबर है जिसका नाम है इंडिया एडमिन और इंडिया में हमारे दो यूजर हैं, इंडिया टेस्ट 1 एंड इंडिया टेस्ट 2। और साथ ही साथ हमने एक ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम है इंडिया ग्रुप। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएसए हेल्प डेस्क का एक मेंबर है जिसका नाम है यूएस एडमिन और यूएसए में कुछ यूजर्स हैं हमारे। पहले यूजर का नाम है यूएस टेस्ट 1 और दूसरे यूजर का नाम है यूएस टेस्ट 2। और सिमिलरली यूएसए के अंदर एक ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएटेड है जिसका नाम है US-ग्रुप। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्लियर है। इंडिया के केस में हम लोग चाहते हैं कि जो इंडिया हेल्प डेस्क का मेंबर है इंडिया एडमिन, उसे केवल इंडिया बेस्ड यूजर एंड ग्रुप के लिए ही यहाँ पे परमिशन हो। अगर ये हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव यूएसए के यूजर एंड ग्रुप को यहाँ पे मैनेज करना चाहे तो वो मैनेज ना कर सके। और सेम चीज इस यूएस एडमिन के लिए भी एप्लीकेबल है। यूएस एडमिन केवल यूएस बेस्ड यूजर एंड ग्रुप को ही यहाँ पे मैनेज कर सकता है। अगर सेम हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव इंडिया बेस्ड यूजर एंड ग्रुप को यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाए, उसको वो परमिशन यहाँ पे अवेलेबल ना हो। इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पे दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनानी पड़ेगी, पहला इंडिया और दूसरा यूएसए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को आप एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर आप यूजर्स एंड ग्रुप को यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बेस्ड यूजर्स के लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम है इंडिया। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर हम इंडिया बेस्ड यूजर्स एंड ग्रुप को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा जब भी हम इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे कोई रोल असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप दो रोल यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, पहला है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एंड दूसरा है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस रोल के थ्रू जो भी परमिशन इंडिया एडमिन को मिल रही है वो केवल इन यूजर्स एंड ग्रुप के लिए ही मिलेगी। सिमिलरली अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए बेस्ड यूजर्स के लिए भी हमें यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम हम लोग मेंशन करेंगे यूएसए और इसके अंदर यूएस बेस्ड यूजर्स एंड ग्रुप को यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी आपका यूएसए हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव है, लेट्स से अगर हम बात करें यूएस एडमिन की, इसे भी हम यहाँ पे दो रोल असाइन करेंगे। पहला रोल है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा रोल है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर। और इन दोनों रोल के थ्रू जो परमिशन यूएस एडमिन को यहाँ पे मिल रही है वो लिमिटेड रहेगी इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। इसका मतलब यूएस बेस्ड यूजर एंड ग्रुप के लिए ये परमिशन यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। तो एक बार इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, साथ ही साथ हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि जो लॉजिक हमने यहाँ पे समझा है वो एग्जैक्टली एज इट इज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए आप आ जाइए अपने पोर्टल पे और क्लिक कर लीजिए अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अभी आप देखेंगे
तो कुछ यूजर अकाउंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हैं। दो हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव अकाउंट क्रिएट किए हैं। एक क्रिएट किया है इंडिया के लिए जिसका नाम है इंडिया एडमिन, और दूसरा क्रिएट किया है यूएस के लिए जिसका नाम है यूएस एडमिन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंडिया बेस्ड यूजर अकाउंट भी मैंने क्रिएट किए हैं, इंडिया टेस्ट 1 एंड इंडिया टेस्ट 2। एंड सिमिलरली यूएस के लिए भी मैंने दो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, यूएस टेस्ट 1 एंड यूएस टेस्ट 2। इसके अलावा अगर वापस आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे आते हैं, क्लिक ऑन ग्रुप्स, तो दो ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इंडिया हैपन ग्रुप एंड यूएस ग्रुप। अगर आप इंडिया ग्रुप के मेंबर को देखेंगे तो एक मेंबर मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो कि है इंडिया टेस्ट 2। सिमिलरली अगर आप दूसरे ग्रुप को यहाँ पे चेक करेंगे, यूएस ग्रुप, तो इसके अंदर भी मैंने एक मेंबर ऐड किया है जो कि है यूएस टेस्ट 2। तो यूजर्स एंड ग्रुप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग डायरेक्टली जाके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करने के लिए आप इस ऑप्शन पे आ जाइए, देन क्लिक ऑन ऐड। तो जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्रिएट कर रहे हैं, एक चीज आपको इंश्योर करनी है कि आपके पास अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का प्रीमियम P1 लाइसेंस यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट को यूज कर रहे हैं और आपको लाइसेंस की जरूरत है तो उस केस में आप आइए डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे, क्लिक ऑन लाइसेंसेस, क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आप क्लिक कर लीजिए ट्राई/बाय पे। और यहाँ पे अज्योर 30 डेज के लिए आपको अज्योर एडी प्रीमियम P2 लाइसेंस यहाँ पे अवेलेबल करा रहा है। प्रीमियम P1 भी इसी का पार्ट होता है। सो क्लिक ऑन एक्टिवेट। मेरे केस में इसे मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है, इसीलिए ये यहाँ पे लिस्टेड है। और इस फ्री ट्रायल P2 लाइसेंस के साथ मुझे 100 लाइसेंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो भी मेरी प्री रिक्विजिट थी वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है। तो डायरेक्टली आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे आइए, क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, देन क्लिक ऑन ऐड। तो सबसे पहले मैं इंडिया के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप मेंशन कर लीजिए इसका नाम इंडिया। डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर लेता हूँ इंडिया बेस्ड यूजर्स एंड ग्रुप। इसके बाद आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे, और यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल असाइन कर सकते हैं अपने हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव को। लेट्स से आप दो रोल यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं, पहला है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं यूजर एडमिनिस्ट्रेटर पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ पहले। यहाँ से आप अपने हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव को चूज कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये है इंडिया एडमिन, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक ऑन ऐड। सिमिलरली आप क्लिक कर लीजिए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर पे, और यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया एडमिन को। सो क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइंड पे ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर 1 दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप डायरेक्टली जाके इसको क्रिएट कर लीजिए। तो अभी हमने इस लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर लिया है। इंडिया नाम से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पे क्रिएट किया है, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए इस हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव को मैंने यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन किया है। इसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर मुझे जाके इन यूजर्स एंड ग्रुप को यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए आप आ जाइए अपने पोर्टल पे। तो अभी आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। क्लिक ऑन इंडिया, क्लिक ऑन यूजर्स, देन क्लिक ऑन ऐड मेंबर। तो यहाँ से मैं इंडिया टेस्ट 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ग्रुप पे जाके क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ से मैं इंडिया ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ग्रुप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद वापस हम लोग चलते हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर, और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है यूएसए, और डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर लेता हूँ यूएसए बेस्ड यूजर्स एंड ग्रुप। देन क्लिक ऑन असाइंड रोल। तो यहाँ पे दो रोल असाइन कर रहे हैं हम, पहला है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। ये रोल मैं असाइन करूंगा यूएस एडमिन को, जो कि हमारा हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव है इस केस में। सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन ऐड। इसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को, और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर रोल भी मैं असाइन कर रहा हूँ यूएस एडमिन को। सेलेक्ट एंड ऐड, देन क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। तो यूएसए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, इसे आप ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर यूजर ऐड कर लेता हूँ। सो क्लिक ऑन ऐड मेंबर। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए यूएस टेस्ट 1, और इसके बाद चलते हैं ग्रुप पे, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ यूएस ग्रुप। क्लिक ऑन सेलेक्ट। एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिए। तो अभी ग्रुप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमने यूजर ऐड कर लिया है, ग्रुप को भी ऐड कर लिया है।
और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए हमने रोल भी यहाँ पे असाइन कर लिए हैं। अगर आप वापस डायग्राम पे आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों डायग्राम को हमने एज इट इज इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम लोग ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो इंडिया बेस्ड एडमिन है, यानी कि जो हमारा हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव है, वो क्या यूएसए बेस्ड यूजर्स को यहाँ पे मैनेज कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं इंडिया एडमिन से। इसके लिए वापस आप आइए अपने पोर्टल पे, गो टू एक्टिव डायरेक्टरी, क्लिक ऑन यूजर्स, और यहाँ से मैं इंडिया एडमिन का जो यूजर आईडी है उसे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक एंड न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए portal.azure.com। यूजर आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, पासवर्ड मेंशन कर लीजिए, देन क्लिक ऑन साइन इन। इसके बाद हम लोग चलते हैं अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। अभी मैं लॉग्ड इन हूँ इंडिया एडमिन से, तो इसका मतलब ये है कि मैं इंडिया बेस्ड यूजर्स एंड ग्रुप को यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगर आप यूजर्स पे जाएंगे और कोई भी इंडिया बेस्ड यूजर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मेंबर है। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया टेस्ट 1 को। इसे आप ओपन कर लीजिए। तो जब आप इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एडिट का बटन है यहाँ पे इनेबल है, और आप चाहें तो इस अकाउंट को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन सेम टाइम अगर मैं किसी यूएस बेस्ड अकाउंट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, लेट्स से यूएस टेस्ट 1, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एडिट का बटन है वो डिसेबल्ड है, यानी आप इस यूजर अकाउंट को एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यूएसए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मेंबर है जहाँ पे इंडिया एडमिन को कोई भी एक्सेस प्रोवाइड नहीं की गई है। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो अगर आप ग्रुप पे जाते हैं तो ये इंडिया हाइफन ग्रुप है जो कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट है। अगर मैं इस ग्रुप के अंदर किसी मेंबर को ऐड करना चाहता हूँ, सो क्लिक ऑन मेंबर्स, देन क्लिक ऑन ऐड मेंबर्स, और यहाँ से मैं एक यूजर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है इंडिया टेस्ट 1, सेलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली मैंने मेंबर को यहाँ पर ऐड कर लिया है। सेम टाइम अगर मैं दूसरे ग्रुप पे जाता हूँ जो कि है यूएस हाइफन ग्रुप, और ये ग्रुप पार्ट है आपके यूएसए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे इंडिया एडमिन को कोई भी एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर इंडिया एडमिन इस ग्रुप के अंदर किसी मेंबर को ऐड करना चाहता है तो आप देख सकते हैं कि जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है यहाँ पे डिसेबल्ड है। सिमिलरली अगर यूएस एडमिन अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा और इंडिया बेस्ड यूजर्स और ग्रुप्स को यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करेगा तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन यूएस एडमिन पे भी यहाँ पे अप्लाइड होंगी। तो अगर हम बात करें व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, an administrative unit is an Azure AD resource that can be a container for other Azure AD resources. An administrative unit can contain only users and group. तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्रिएट किया जो कि एक कंटेनर है जिसके अंदर आप यूजर्स एंड ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रेस्ट्रिक्ट परमिशन इन अ रोल टू एनी पोर्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू डिफाइन। तो जो लोग भी ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वो इस कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्रिएट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट अज्योर एडी प्रीमियम P1 लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रिक्वायर एन अज्योर एडी प्रीमियम P1 लाइसेंस फॉर ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एडमिनिस्ट्रेटर। अज्योर एडी फ्री लाइसेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मेंबर। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के मेंबर्स हैं उनके लिए अज्योर एडी फ्री लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए अज्योर एडी प्रीमियम P1 लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत है। तो कौन से यूजर इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर? तो इसका आंसर है कि जिस भी यूजर के पास ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रिविलेज्ड रोल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे असाइंड है, वो सारे के सारे यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। अज्योर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का टॉपिक अज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर एसोसिएट सर्टिफिकेशन का पार्ट है जिसका एग्जामिनेशन कोड है AG500। अगर आप इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है, आप सीधे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के कंटेंट्स को देखने के लिए आप क्लिक कर लीजिए प्रीव्यू पे, और जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो ये सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे सर्टिफिकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्लिक कर लीजिए स्टोर पे,
और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज एंड पैकेजेस अवेलेबल हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन के लिए या फिर अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।